अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो आप जानते हैं अब्दुल वदूद है और मैं बेसिकली अभी निकला था यहाँ पे क्या कहते हैं जानवर ढूंढने के लिए रात के टाइम। तो काफ़ी घूमने के बाद, तो ज़्यादा दूर नहीं, अपने सब स्टेशन के पास ही था। और ये घूमने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि यार थोड़ा झाड़ियों में देखना चाहिए यहीं के करीब करीब, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे सांप वगैरह मिल जाते हैं। तो अच्छा, जिनको सांप हो गए, स्कॉर्पियो हो गए, स्कॉर्पियो ढूंढने के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अपनी यूवी लाइट। और ये मेरी स्टिक गिर गई, मेरे जन्मों की शादी। और मैं ना यूवी लाइट, अब जैसे ये है ना यहाँ पे रास्ता, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, आप यूवी लाइट मारते हो तो अगर स्कॉर्पियो होगा ना तो वो ग्लो करेगा। यहाँ पे नहीं है स्कॉर्पियो, अगर मुझे यहीं कहीं मिलता है, लेकिन जैसे अक्का पौधा है ना, अक्के पौधे के पास स्कॉर्पियो बहुत होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखो, अरे ये देखो ये स्कॉर्पियो मिल गया, ये स्कॉर्पियो, ये रहा। मैं अगर जूम इन करूँ तो ये सामने बैठा हुआ है। इत्तेफाक है, लेकिन अक्के पौधे के पास इत्तेफाक 90% सही होता है, क्योंकि अक्के पौधे के पास मुझे बहुत दफ़ा स्कॉर्पियो मिले हैं। ये है डेजर्ट स्टॉकर या डेथ स्टॉकर कहते हैं इसे। ये न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, इनका वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक हेल्दी इंसान की जान नहीं ले सकता। और यूवी लाइट में ना ग्लो करते हैं, देखो यूवी लाइट मारो, ग्लो कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा हिला के देखते हैं कि ज़िंदा है। कभी भी स्कॉर्पियो को हाथ से ना हिला। ओ है, डेजर्ट स्टॉकर हमेशा बहुत एग्रेसिव होते हैं, ये बहुत एग्रेसिव होते हैं। ये भागा, ये अक्के पौधे में जाएगा, क्योंकि अक्के पौधे में ही मोस्टली अपना टाइम गुजारते हैं। उसके बाद अब आगे चलते हैं। मेरा था इरादा कि ना कोई मुझे वो मिल जाए, इरादा तो क्या था, नीयत थी कि काश के सांप मिल जाए, मोस्टली 100 स्केल वाइपर या रसस वाइपर, कोबरा मिल जाए तो क्या ही बात है। तो मैं उनकी वीडियो बनाना चाह रहा था, डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था। ये देखें, ये एक बिल है, ये मोस्टली उनका होते हैं, क्या कहते हैं, सांडों के या गो के। सांडे के तो मिट्टी में बनते हैं, तो ये गो का है या फिर किसी भी रेप्टाइल का हो सकता है, छोटे मोटे का, छिपकली विपकली का हो सकता है, या किसी चूहे ने खोद के बनाया हो सकता है। लेकिन चूहे इस एरिया में ना, मतलब जरबिल ऐसे एरिया में नहीं रहते जहाँ पे इंसान करीब हो, तो ये जरबिल दूरी बनाएंगे। ये रेप्टाइल्स का हो सकता है। अच्छा, ये एक और का पौधा। अब यहाँ पे अपना नसीब ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ पे भी मिल जाए कोई। हाँ, यहाँ पे नहीं 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 नहीं, अक्के पौधे के ऊपर। तो बंद करनी पड़ी क्योंकि वो फ्लैश के अंदर ना यूवी लाइट नज़र नहीं आती। तो अभी मैं यूवी लाइट से ढूंढ रहा हूँ, ये यूवी लाइट है, इसके अंदर कोई भी स्कॉर्पियो जो होगा ना वो ग्लो करेगा। और वैसे अपनी सेफ्टी के लिए मैंने अपने सर पे लाइट लगा रखी है, देखें, टिंग टिंग टिंग। तो ये मुझे हेल्प करेगी और चीज़ें देखने में। बाकी अभी यूवी लाइट से मैं स्कॉर्पियो देख रहा हूँ। स्कॉर्पियो यूवी लाइट के अंदर स्कॉर्पियो फ़ौरन से ग्लो करेगा, कहीं पे भी होगा ना, थोड़े डिस्टेंस पे भी होगा तो ग्लो करेगा, कैमरे में भी नज़र आ जाएगा। तो मैं अक्के पौधों में ही देख रहा हूँ, अभी एक ही मिला मुझे, अभी मैं देख रहा हूँ दूसरा क्या पता और भी मिल जाए। अभी गार्ड्स मुझे मिले थे, उनको ना कहीं खंड मिल गई थी सुबह, तो उन्होंने ना उसको मार दिया। तो अभी मुझे वीडियो दिखा रहे थे। अब मैं उनको कह रहा था कि नहीं यार, खंड में जहर नहीं होता, तो वो मान ही नहीं रहते। तो फिर मैंने जो खंड पकड़ी थी, तो मैंने उसकी वीडियो उनको दिखाई और बताया, देखो मैंने हाथ में पकड़ रखी है और इसमें जहर नहीं होता वगैरह। तो फिर वो उनको समझ आई, वो अब अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया था, तो उनको यकीन आ गया। अब होपफुली वो किसी और लेपर्ड गैको को नहीं मारेंगे। खंड उसका उर्दू नाम है, और लेपर्ड गैको उसको हम इंग्लिश में कहते हैं। वो सब बहुत ही कोई मासूम छिपकली होती है। अच्छा, वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, पाकिस्तान में कोई भी लिजर्ड ऐसी नहीं है जिसमें जहर हो, चाहे वो लेपर्ड गैको हो, चाहे वो मॉनिटर लिजर्ड हो, चाहे वो आपके घर के अंदर छिपकलियाँ हों, उनमें किसी में भी जहर नहीं होता। ना उनके अंदर पॉइज़न होता, ना वेनम होता। अगर वो काट लें तब भी आपको कुछ नहीं होगा, या आप उनको खा लें, खुदा ना खासा, वैसे खाना नहीं चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह, यक, लेकिन अगर आप कभी गलती से खा लें उन्हें, तब भी आपको कुछ नहीं होना।
क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में एज अ डेलिकेसी यूज़ होती है लिजर्ड्स। तो आई डोंट थिंक कि कभी ये वाला मसला होना चाहिए कि उसको खाने से कोई मर गए। हम बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि एक शादी के अंदर एक के अंदर वो छिपकली गिर गई थी और 50 लोग मर गए। तो आई डोंट थिंक कि वो कहानियों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। खैर चलो अब स्कॉर्पियो ढूंढते हैं। यार स्कॉर्पियो का ना मसला पता है क्या है। स्कॉर्पियो के जो कान होते हैं ना, कान तो मतलब एयर लोब्स जो होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। मतलब उनके ऊपर हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से ना वो चेंज इन क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वो कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं और ना वो फ़ौरन से छुप जाते हैं। तो अभी फ़ौरन से अगर मैं दबे पाँव जा रहा हूँ या मैं मतलब पाँव पटक के जा रहा हूँगा तो उनको पता लग जाएगा कि कोई आ रहा है और वो छुप जाएंगे फ़ौरन से। अब सेफ्टी के लिए मेरी स्टिक तो है, लेकिन स्कॉर्पियो इतना छोटा होता है उसको स्टिक से तो हिला सकता नहीं मैं, मर जाएगा बेचारा। तो मैं ना कोशिश करता हूँ कि वो मुझे ना भारी कहीं मिल जाए, वरना कोई छुपा हुआ मिलेगा तो मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा कि मैं उसको ना पत्थर के नीचे से निकालूँ। उसके अंदर उसकी जान को ख़तरा है। स्कॉर्पियो अगर आपको काट ले तो हाँ दर्द बहुत बुरा होता है, लेकिन आपकी जान नहीं जा सकती। स्कॉर्पियो के अंदर वेनम होता है न्यूरोटॉक्सिक, बट वो आपकी जान नहीं ले सकता। 10 साल से कम उम्र बच्चे की जान जा सकती है, हाँ पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई बंदा हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो हाँ उसके लिए है कि वो जान जा सकती है उसकी। बट उसके अलावा अगर किसी हेल्दी बंदे को काटती है स्कॉर्पियो तो उसको कुछ नहीं होता। अच्छा बाय द वे हम टरबाइन तक पहुंच गए। टरबाइन है, हवा दे रहा है पूरे पाकिस्तान को। आई गेस आप लोगों को पता है विंड टरबाइन क्या होती है, वरना ये जो ज़ाया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो स्कॉर्पियो मिला नहीं। चलो कहीं और देखते हैं। अब स्कॉर्पियो मिलेगा तो वीडियो में डालेंगे उसको। एक तो मिल गया, अब नहीं मिल के तेरा। हालांकि मेरा स्टार भी स्कॉर्पियो है, बट लक नहीं है हमारा। मतलब मैग्नेटिक तरह अट्रैक्ट नहीं करते मेरे पे स्कॉर्पियो। यार क्यों नहीं करते? होना चाहिए, हर जानवर को अट्रैक्ट होना चाहिए मेरे ऊपर। लड़कियां हो ना हो, जानवर को अट्रैक्ट होना चाहिए। है एक डेजर्ट स्पाइडर, और इसकी ख़ास बात ये है कि ना इसको आप अंधेरे में अगर इसमें लाइट मारोगे ना तो इसकी आंखें जलती हैं। तो इन्हें बहुत छोटी नज़र नहीं आती। देखो यहाँ से कहाँ नज़र आती है, लेकिन ये कैमरे में लाइट नज़र नहीं आ रही, इसके ऊपर पड़ती हुई रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रहा। वरना आपको आइडिया हो जाता कि ये ना इसकी आँखें ग्लो करती हैं लाइट के अंदर ना, जैसे बिल्ली की आँखें ग्लो करती हैं ना, ऐसे इसकी आँखें ग्लो करती हैं। तो ये रही वो डेजर्ट स्पाइडर। ये हार्मलेस होती हैं। देखो इसके अंदर आँखें ग्लो कर रही हैं इसकी हल्की हल्की, और ये हार्मलेस होती हैं। ये अगर काट लें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये काटती भी नहीं है इतना। ये अक्सर यहाँ पे पाई जाती हैं, कॉमन है बहुत, तो इतनी रेयर स्पीशी भी नहीं है। बट वाइल्ड लाइफ होती है जंगल के अंदर। अगर आपको कुछ भी नज़र आए तो आपको उसका एहतराम करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए उसको। यहाँ पे जगह जगह डेजर्ट स्पाइडर हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कुछ बड़ा, कुछ ख़तरनाक, कुछ डेयरिंग। अरे यार कुछ भी मिल जाए यार, अल्लाह ताला कुछ भी दिखा दो यार प्लीज़। मैं ना आगे आ गया था, टरबाइन वहाँ है, वो सब स्टेशन है। मैं आ गया था खुले जंगल के अंदर। अब यहाँ पे देख रहा हूँ ये जो दूर लाइटें नज़र आ रही है ना, ये दूसरी टरबाइन वो है, इंडस्ट्री है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई सांप ढूंढ रहा हूँ यूवी लाइट के साथ भी। और ये अपने सर पे टॉर्च लगा रखी है मैंने। टीनी आड़े को ऐसे नज़र नहीं आई, ये ऐसे टॉर्च नजर आई। हम देख रहे हैं कुछ मिल जाए, दुआ करें कुछ मिल जाए अल्लाह ताला। वैसे अक्सर रात को ना इस जगह पे वो बहुत हैं, खरगोश बहुत होते हैं, लेकिन अभी तक मुझे नज़र आया नहीं। आता है तो फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को भी। इस कैमरे में आ गया रात के टाइम पे,
तो फिर हम दिखा देंगे आपको, वरना माजरत क्या कर सकते हैं। हम चढ़ रहे हैं उस पहाड़ी के ऊपर, उस पहाड़ी पे देखेंगे कुछ मिल जाए क्या पता। इस छोटी सी टीले पे, छोटा टीला, पहाड़ी तो नहीं है, टीला ही कहेंगे इसको, तो हम इसको चढ़ते हैं। फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ ढूंढता हूँ, मिल गया तो मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों को ज़्यादा खवार नहीं कराता तो मैं वीडियो यहाँ पे भी रोक रहा हूँ, फिर वहीं से कंटिन्यू कर दूँगा जहाँ से मुझे जानवर मिलेगा। अब जानवर तो नहीं मिला, तो हम अब जा रहे थे, मतलब मैं ऊपर जा रहा था, तो अब यहाँ से मैं चेक करता हुआ जा रहा हूँ। रोड टिप दे रहा हूँ फिर से, कभी भी रात के वक्त बाहर निकलो तो अपने साथ एक स्टिक लाजमी रखना है जैसी, और जूते लंबे होने चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कब कहाँ से सांप निकल के काट ले आपको। तो बेहतर है अपनी सेफ्टी पूरी रखो। कोशिश करो कि टॉर्च आपके पास हो, टॉर्च लाजमी होनी चाहिए, फ़ोन की फ्लैश लाइट नहीं, एक अलग से टॉर्च होनी चाहिए जो आपको रास्ता अच्छे से दिखा सके, जो लॉन्ग लास्टिंग। और अब हम चलते चलते रोड पे आ गए हैं, ज़िंदगी रोड पे आ गई है, रोड है। और अभी भी हम यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं कि क्या पता कुछ मिल जाए। पीछे से कोई गाड़ी आ रही है और पता नहीं कौन है, सुजुकी है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे वो सुजुकी वाले लोकल्स थे, वो आके मिले, बेचारे जा रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि यार आप ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहाँ जानवर वगैरह बहुत हैं। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे मिल नहीं रहा, आप डरा रहे हो मुझे जानवरों से, मुझे मिल के नहीं दे रहा। तो अब बस देखते हैं क्या पता अब ये मिले हैं तो जानवर भी मिल जाएँ। यहाँ के लोकल्स वैसे अच्छे हैं, वैसे हर जगह के लोकल्स ही अच्छे हैं। कहीं के लोकल मुझे बुरे नहीं मिले अभी तक। मुझे कहाँ पे लोकल बुरे मिले थे मुझे नहीं याद, तो ऐसे किसी को बुरा कहना अच्छी बात नहीं है। मुझे सारे लोकल अभी तक अच्छे ही मिले। मुझे अक्सर शहरी ही बुरे मिलते हैं, जब मैं शहर में जाता हूँ तो वहाँ पे बुरे शहरी मिलते हैं, लेकिन लोकल्स मुझे हमेशा अच्छे मिले हैं। अच्छा यहाँ पे ये पौधा है, अक्का नहीं है, कीकर का है। अगर अक्का पौधा होता तो हमें कुछ ना कुछ मिलने के चांसेस थे। पहले मैं अक्का पौधा ढूंढता हूँ, फिर यूवी लाइट यूज़ करता हूँ क्योंकि यूवी लाइट ज़्यादा हो रही है ऐसे। मैं अभी यूवी लाइट से जानवर ढूंढ ही रहा था कि मुझे मिल गया ये स्कॉर्पियो। ये देखें, ये रहा स्कॉर्पियो। ये मेरा अभी तक का दूसरा स्कॉर्पियो है आज की वीडियो का। तो फाइनली यहाँ पे ये इसके अंदर था, इस झाड़ी में, और ये निकल के आ गया। ये रहा टीटूम, प्यारे प्यारे स्कॉर्पियो। इनको उंगली नहीं करनी चाहिए, कभी आपको मिलें तो देखें इनसे दूर रहें और इनको पकड़ने की कोशिश ना करें। मैं पकड़ता हूँ लेकिन मेरे पे पूरे प्रॉपर गियर्स होते हैं तो उससे मैं पकड़ता हूँ। आप बेफजूल में उंगली ना तोड़ें किसी जानवर के साथ। किसी को तंग करेंगे तो रिवर्स में उसने आपको तंग कर दिया, फिर आप पक्के पक्के तंग हो जाएंगे। ठीक है, जान नहीं जाएगी लेकिन दर्द बहुत होगा। तो अगर उस दर्द से बचना है तो काइंडली ख्याल रखें। ये स्कॉर्पियो होते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है इनके अंदर और बहुत एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो पालते कैसे हैं मैं वो भी आपको बता देता, लेकिन हमारी आवाम ऐसी है कि ना वो बड़े बड़े स्कॉर्पियो पकड़ के उनको बेचना शुरू कर देती है, तो इसलिए मैं ना ये सब चीज़ें फ़ौरन से शेयर नहीं करता पब्लिकली। तो कभी कोई पर्सनली पूछता है तो बता देता हूँ। ठीक है, चलो अब कुछ और ढूंढते हैं। और ये भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए, ये स्कॉर्पियो भाग रहा, ये वापस आ रहा, अब ये भाग रहा है, ये भाग रहा, ये भाग रहा। उसको समझ नहीं आ रहा वो जाए कहाँ, और ये चलेगा झाड़ी के अंदर। फिर बाहर आ गए। अरे करना क्या चाहते हो? रात का वक्त है ना, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है इस पर सही तरीके से। टिंग टिंग, क्या चाह रहे हो आप, क्या चाह रहे हो? मेरे साथ चलना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें रखूँगा कहाँ। चलो खैर, जब तक ये मसरूफ़ हैं अपने लिए ठिकाना ढूंढने में, हम आगे चलते हैं, क्या पता हमें कुछ और ही मिल जाए।
अच्छा, ये टरबाइन्स हैं सारी जिनके रास्ते पर हम चल रहे हैं। लोकल्स की बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हम आगे बुराई बता के नहीं आती। तो हम तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे। इस अंधेरे में अगर यूवी लाइट मारो तो एक तरफ ये जलती है ड्यू की बोतल जो हमने फैलाई हुई है, और यहाँ पे मिलता है हमें एक स्कॉर्पियो। और ये स्कॉर्पियो काफ़ी बड़ा है, साइज़ में काफ़ी बड़ा है। और ये है कौन सा, ये देखने के लिए हमें इस पर लाइट मारनी होगी। मेरे ख्याल से डेथ स्टॉकर है। हाँ, ये डेथ स्टॉकर ही है। एक होता है ब्लैक स्कॉर्पियो, एक होता है डेथ स्टॉकर, मतलब ब्राउन स्कॉर्पियो। ये ब्राउन स्कॉर्पियो है। और ये देखें ये कैसे ग्लो कर रहा है, दुम दुम। और ये काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, तकरीबन होगा कोई 5 इंच का तो होगा ये। मतलब इनकी टेल और हेड से नापा जाता है इनके साइज़ को, तो ये 5 इंच का है। अगर हम इसको, अब मेरा तो दिल कर रहा है इसको थोड़ा तंग करूं। तंग से मुराद थोड़ा एग्जामिन करने के लिए इसके पास बैठे हैं हम। अब मैं फ़ोन को ऐसे पकड़ता हूं, गिरे नहीं फ़ोन, और अपनी स्टिक से इसको थोड़ा हिलाता हूं। टिंग, भागो। ऐसे पकड़ा जा नहीं रहा, या तो फ़ोन पकड़े बंदा, या टॉर्च पकड़े, या स्टिक पकड़े, समझ ही नहीं आ रहा क्या पकड़े। खैर, ये स्कॉर्पियो है, अब इसको ज़्यादा इरिटेट नहीं कर रहे अपन, यहाँ पड़ा हुआ है। ये हमारी इसका तीसरा स्कॉर्पियो है। और अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि मुझे अब वापस गार्ड आए थे, वो बोल रहे थे सर इतनी रात को बाहर रहना सेफ़ नहीं है, तो आप वापस आ जाएं। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, इससे पहले कि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो। तो हम वापस चलते हैं। तो ये था मैं, और ये मेरा छोटा सा एडवेंचर था। बेसिकली आपको तो लाइट में मैं नज़र भी नहीं आ रहा हूँ, और बस आप मेरी आवाज़ सुने। और जब भी एक्सप्लोरेशन में निकलें काइंडली तैयारी करके जाइएगा, और अपने साथ सेफ्टी गियर्स पूरे रखिएगा, और किसी भी जानवर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाइएगा। मीनवाइल वापस जाते हुए अगर मुझे कोई जानवर मिल जाता है तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँगा ऑब्वियसली, और इस ब्लॉग में शामिल करूँगा। और अगर आप इस अंधेरे में मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो यार बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसे मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्री है, मैं इस नीयत से अपलोड नहीं करता कि सब देखें। मैं इसलिए करता हूँ कि कल को जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो अपने एडवेंचर्स को देखूँगा और खुश हुआ करूँगा कि मैंने अच्छी ज़िंदगी जी है। अगर आप लोग देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। तो अब हम वापस अपने सब स्टेशन के पास आ गए हैं। ये सब स्टेशन है, इसका गेट आगे है, तो हम वहाँ पे आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर, जहाँ पे मेरी रेजिडेंसी है। और ये पूरा एरिया जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा था। और सामने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मतलब दोस्त अच्छे वाले दोस्त जो होते हैं ना, वाले दोस्त बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए। ये आ गए, ये हमारे दोस्त। कैसे हैं आप? हाँ, ये दोस्त है, वो उसके बच्चे हैं, बेटे कह रहा हूँ बेटे ही हैं मेरे ख्याल से। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने अंदर। यहाँ पे बहुत सारे मेंढक भी हैं, ये मेंढक घूम रहे। सांप बेसिकली इन्हीं के चक्करों में यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और अभी हम दरवाज़ा बजा रहे हैं, और हमारे लिए दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये अब सब स्टेशन के अंदर चल रहे हैं। और ये हम आ गए।